क्रॉसिंग आपने देखी होगी, आपको याद होगा जब हान और जो अपना मेन एक्टर था टोक्यो ड्रिफ्ट में, एक क्रॉसिंग के ऊपर जाते और वहाँ से ड्रिफ्ट कराते हुए भाई लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो जो शूट था उधर जाऊंगा अभी मैं। शाम के टाइम पर भाई ऐसा माना जाता है 3-3 हज़ार लोग भी क्रॉस कर लेते हैं। दिल्ली मेट्रो के अंदर जितने बंदे डेली टोटल ट्रैवल करते हैं उतने बंदे सिर्फ एक स्टेशन पे ट्रैवल करते हैं टोक्यो के अंदर। भाई यहाँ पे आने के बाद 4 बार तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ, एक अलग फीलिंग तो आती है। तगड़े स्वाद आने वाले हैं भाई टोक्यो में। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई फाइनली आपका जो भाई है जापान की राजधानी के अंदर पहुंच चुका है और काफ़ी पिछले जब से मैंने जीआर पास लिया था ना भाई, जापान रेल वाला पास, 7 दिन का पास था और 7 दिन में मैंने इतना घूम लिया है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। वैसे मेरी फ़्लाइट थी यहाँ से थाईलैंड की और फ्लाइट थी मेरी वाया शंघाई, लेकिन वो वाली फ़्लाइट भाई मैंने कैंसिल कर दी। मेरे को एक दिन और बिताना था। फ़्लाइट है ना, मैंने जब इंडिया में था तभी मैंने बुक कर ली थी, तो मेरे को वाया चाइना होते हुए सस्ती पड़ रही थी, लगभग 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। मैं ठीक है बढ़िया है। मुझे एक बार वो शंघाई की जो मेट्रो है ना वो घूमनी थी, क्योंकि शंघाई की एयरपोर्ट से लेकर सिटी तक जो चलती है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। और वो मैग्लेव ट्रेन है, उसमें पटड़ियाँ थोड़ी अलग टाइप की होती है और उसमें टायर नहीं होते, वो मैग्नेट से लेविटेट होके मतलब कि थोड़ी ऊपर उठ के फिर चलती है। और अब जो मेरी नई फ़्लाइट है वो वाया चाइना नहीं है, वो है वाया वियतनाम और ये मेरी डायरेक्ट टोक्यो से ही है। इससे पहले वाली जो मेरी फ़्लाइट थी ना वो थी निगाता से, तो मुझे टोक्यो से भी बस या शिनकानसेन पकड़ के जाना पड़ता, तो मेरे लिए अच्छा काम हो गया। कल भाई इन्हीं में से जो लाइन है ना उन्हीं पे आया था मैं। कितने ट्रैक हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्रैक्स लगे हुए हैं। ये जो ट्रैक है ना ये सारे के सारे जो यहाँ की रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यहाँ के जो मेट्रो है ना ज़्यादातर उसको कैटर करते हैं। और यहाँ पे जो शिनकानसेन वाले हैं वो मेरे हिसाब से अंडरग्राउंड ही होगी, क्योंकि शिनकानसेन का जो ट्रैक है वो इनके साथ तो मिक्स होगा नहीं। कल जिस ट्रेन में मैं आया था ना वो भी यहीं से गई थी, फुकुशिमा से। भाई इंटरेस्टिंगली है ना, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाओगे तो जापान की जो कैपिटल थी वो टोक्यो नहीं थी, वो थी क्योटो। लेकिन 19th सेंचुरी में एक राजा हुए, उन्होंने जो जापान की कैपिटल थी वो क्योटो से शिफ्ट करके टोक्यो की तरफ आ गए और उसके बाद भाई टोक्यो बन गया जापानीज़ इकोनॉमी का या फिर जापानीज़ एम्पायर का पावर हाउस। पूरी काया ही पलट कर दी थी टोक्यो ने। 19th सेंचुरी के एंड में जो जापान ने रिफॉर्म्स किए थे, फ्रूट है वो जापान ने भाई 20th सेंचुरी में खाया। इवन वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थोड़ा जापान का बुरा टाइम था। वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपने भाई पूरा देख ही लिया होगा कि किस तरीके से हिरोशिमा नागासाकी और वर्ल्ड वॉर में हार होने के बाद उनके ऊपर क्या क्या बीती थी। लेकिन उसके बाद भी जापान ईज़िली रिकवर कर, ईज़िली तो नहीं पर जो बाकी कंट्रीज़ थी उनके सपोर्ट से जापान ठीक ठाक रिकवर कर गया था। सेकेंड हैंड है फर्स्ट हैंड है क्या है? आई थिंक जापानीज़ क्रोकरी बोलेंगे ना इसको। मेरे को ये जगह बोरिंग लग रही है बिल्कुल ही, निकलता हूँ मैं यहाँ से, नहीं आ रहे मज़े। कई चीज़ों को लेके खास करके जापानीज़, कोरियंस और अंग्रेज़ माहौल बहुत बनाते हैं, इनको ये चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। भाई अपने इंडिया में भी पसंद आती होंगी, लेकिन मेरे को म्यूज़ियम मेरे को या तो हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड मुझे पसंद आते हैं। आर्ट की मुझे घंटा समझ है नहीं, तो भाई मैं बोर हो जाता हूँ आर्ट वाली चीज़ें में, सच्ची बता रहा हूँ। प्लीज़ क्या भाई जो ऑफेंड हो रहे हो जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बहुत गंदी समझ है आर्ट्स को लेके। मुझे साइंस के बारे में चीज़ें दिखवा लो, मुझे हिस्ट्री के बारे में चीज़ें दिखवा लो, मैं बड़ा खुश होकर उसके बारे में देखूँगा। भाई आज देखो, आज है वीकडे, आज क्या थर्सडे है, फ्राइडे, हाँ थर्सडे है। और मेरा अभी कोई हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। हिस्ट्री मैंने बहुत ज़्यादा देख ली और नेचर भी है ना मैंने ठीक ठाक देख लिया जापान में। अब मुझे देखनी है जो टोक्यो की खलबली सी मस्ती है ना, टोक्यो की वो भरी भरी मेट्रो ट्रेन्स, टोक्यो की वो क्रॉसिंग जो टोक्यो ड्रिफ्ट में दिखाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और एक और रुकने का मेरा रीज़न पता है क्या था? कि ये जो टिकट मैंने वो कराई भाई वीकेंड के टाइम पर टोक्यो में है ना, क्या बोलते हैं यार वो JM करके कुछ होता है, जहाँ पे भाई पूरा गाड़ियों का एग्जीबिशन लगता है, उसको भी उसके अंदर दिखाया था टोक्यो ड्रिफ्ट के अंदर। तो वो वाली चीज़ें देखनी है मुझे। हिस्ट्री विस्ट्री सब देख के आ चुका हूँ मैं।
और भाई जब दोबारा मन होगा तो दोबारा आ जाएंगे टोक्यो में, लेकिन अभी उन चीज़ों के लिए एक्साइटेड हूँ और अभी मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो जो क्रॉसिंग आपने देखी होगी, आपको याद होगा जब हान और जो अपना मेन एक्टर था टोक्यो ड्रिफ्ट में, एक क्रॉसिंग के ऊपर जाते और वहाँ से ड्रिफ्ट कराते हुए भाई लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पर वो जो शूट था उधर जाऊँगा अभी मैं। शाम के टाइम पर भाई ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, एक टाइम पर वहाँ पे 3-3 हज़ार लोग भी क्रॉस कर लेते हैं पीक टाइम के दौरान। और उसी का जो मेट्रो स्टेशन है ना, उसके ऊपर इतनी भीड़ होती है कि लिटरली जो जापान मेट्रो है उसने बंदे रखे हैं बंदों को ठूसने के लिए, भेड़ बकरियों की तरह ठूसते रहते हैं। तो आज उसी क्रॉसिंग के ऊपर और आज उसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर जाने वाला हूँ मैं। बाकी जो टोक्यो है वो देखते रहेंगे, अभी 3 दिन है मेरे पास, अब तो मेरे पास टाइम है, मेरे को भागने की ज़रूरत नहीं है। और अब भाई मेरे पास वो लग्जरी भी नहीं है जो मेरे पास पहले थी। पहले तो मुंह उठाता था और भाई JR पास लेके कहीं पे भी घुस जाता था। JR पास मेरा एक्सपायर हो गया है। मैं आपको वैल्यू बताऊंगा कितनी। टोटल मेरे पास JR पास की 26 टिकट हैं भाई, जो 26 रिजर्व टिकट्स जो मैंने बुक की थी JR पास के थ्रू। और ट्रेन आई थिंक मैंने 30 से 35 टोटल ट्रेन ली होगी। और अगर टोटल वैल्यू, अगर मेरे पास वो JR पास नहीं होता, मतलब कि हर बार पैसे दे के ख़रीदता, तो टोटल वैल्यू पता है मेरी टिकट्स की कितनी आ रही है? 1,25,000 के आसपास। तो भाई लगभग मैंने 70,000 येन सेव किए हैं बिग थैंक्स टू JR पास। अगर अभी मेरे पास JR पास होता ना तो मैं उससे कर लेता। I want to buy Tokyo pass for 2 or 3 days metro. Metro pass please go down. Okay. This is JR only. Oh, JR pass only. Sorry. Now here Okay. and go out Uh-huh. and turn left and along the road and please go down. I can buy a pass for 3 days or 4 days. And across the street you can find H line, J line entrance. You can buy here 2 days, 3 days. Arigatou gozaimasu. Bye bye. हाँ भाई, हाई का मतलब होता है जो बताया था, हाई तो मैंने काफ़ी बार बता ही दिया आपको। करीमस्ता होता है अंडरस्टैंड, हाँ समझ आ गया भाई, हाँ करीमस्ता। क्या ही बताऊँ मैं, इस शहर के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा अलग अलग टाइप के, मेरा दिमाग सा ख़राब हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई हर चीज़ के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूँ। मैं एक स्पेशल वीडियो टोक्यो की मेट्रो के बारे में बनाने वाला हूँ। भाई इस शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ 37 मिलियन। यूँ मान लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा शहर है टोक्यो, पॉपुलेशन 37 मिलियन। भाई दूसरा शहर इसके आई थिंक टोक्यो कोई मात नहीं दे सकता भाई। और इतने सालों से जो इसकी एफिशिएंसी है ना, दुनिया दिमाग ख़राब हो जाता है। तो एक वीडियो स्पेशल डेडिकेटेड मैं यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देने वाला हूँ, क्योंकि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। कई ऐसे स्टेशन है, उस स्टेशन के ऊपर जितने अपने दिल्ली मेट्रो की डेली राइडरशिप है ना भाई, दिल्ली मेट्रो के अंदर जितने बंदे डेली टोटल ट्रैवल करते हैं उतने बंदे सिर्फ एक स्टेशन पे ट्रैवल करते हैं टोक्यो के अंदर। इस लेवल का अखंड चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा आज मेट्रो के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। आज मैं सिर्फ मेरे जो एक्सपीरियंस है टोक्यो में आने के बाद उसके ऊपर फोकस करूँगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, मैंने टोक्यो के बारे में ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं कर रखी। तो जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे ना वो एकदम वर्जिन टाइप वाले होंगे, मतलब कि सब एकदम वो पहली फीलिंग होगी मेरी। जब आप रिसर्च करके आते हो ना तो आप ऑलरेडी आपका माइंड उस चीज़ के लिए ट्रेन हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आज। जो देखोगे आप फर्स्ट हैंड टाइप एक्सपीरियंस देखोगे मेरा। पहली बात, जो भी तक मैंने टोक्यो के अंदर देखा है, टोक्यो इज़ नॉट ए क्लीन सिटी कंपेयर टू, अगर आप बाकी जापान के जो स्टैंडर्ड है उसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ की मेट्रो भी कोई इतनी साफ़ नहीं है, यहाँ के जो स्टेशन वो भी इतने साफ़ नहीं है। एक रीज़न हो सकता है कि भाई ये काफ़ी पुराने स्टेशन हैं, तो पुराने स्टेशन में एक टाइम के साथ जो वियर एंड टीयर होती है तो उस कारण से आई थिंक वो ऐसा हो सकता है। मैं हूँ अभी ओनियो रेलवे स्टेशन के ऊपर, तब मुझे यहाँ से ये गिंजा लाइन लेके नीचे जाना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये पहला लेवल था। यहाँ पे जो JR है जापान रेलवेज के नॉर्मल वाले स्टेशन। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन पे। तो मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड में है। तो टिकट खरीदे भाई, इंग्लिश ओके, परचेज ए टिकट, सर्च फॉर द स्टेशन शिबुया। कहाँ जाना है मुझे? शिबुया स्टेशन जाना है। ये चेंज आ गया और ये टिकट आ गई भाई। और इस टिकट को लेके मैं पहुंच जाऊंगा अपने शिबुया स्टेशन। हाँ, गिंजा लाइन, हाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 लोकल। आगे 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 चल 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 चल। तो ये भाई मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। अब आप देखना, मेट्रो के अंदर कोई बात नहीं करता है, एकदम शांति हो जाएगी। कोई इक्के दुक्के लोग बोलते हुए मिल जाएंगे और ज़्यादा टूरिस्ट होंगे।
एडवर्टीजमेंट देखिए किस टाइप में चल रही है। भाई जो नेक्स्ट स्टेशन है ना वही है शिबुया, जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जिस क्रॉसिंग जो टोक्यो ड्रिफ्ट वाली क्रॉसिंग, उस क्रॉसिंग का नाम है शिबुया। एंड उसके लिए डेडिकेटेड एक मेट्रो स्टेशन ही बना हुआ है, और अगले स्टेशन पे जो मेट्रो है ना वो भी रुक जाएगी। अरे इंदु यस, वो भाई साहब पूछ रहे थे कि भाई कहाँ से है, तो मैंने बोला इंडिया से। Excuse me, can I go from here? Can you stamp? Yeah, check it. I want souvenir. तो ये पहुंच गया हूँ भाई मैं शिबुया रेलवे स्टेशन पे, और अब यहाँ से है ना क्रॉसिंग की तरफ जाना है, या फिर मैं क्रॉसिंग के ऊपर पहुँच गया हूँ। भाई 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 मुझे यहाँ जापानी लोग कम दिख रहे हैं और टूरिस्ट ज़्यादा दिख रहे हैं। भाई 2006 में आए थे ना टोक्यो ड्रिफ्ट। मैंने पहली बार टोक्यो ड्रिफ्ट हिंदी में देखी थी। आप लोगों ने कौन सी लैंग्वेज में देखी थी कमेंट करके बताना। तुम्हारी गाड़ी भागती कितना है, किसी मर्द के सामने होगी तो पता चलेगा। डोमिनिक टोरेटो, परिवार ही सबसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फैमिली, भाई फैमिली का नाम लेके कितनी फिल्में बना दी उन बंदों ने। भाई हान को जिंदा करवा दिया उन्होंने वापस। One last time for the family, one last for the family, one last for this, one last for that. जापान में भिखारी भी होते हैं। भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, लोग है ना कोरियन ब्यूटी के पीछे ज़्यादा पागल है। अगर मैं ब्यूटी बताऊँ ना तो मुझे बंदे जापान के उतने सुंदर नहीं है, लेकिन जो जापान की लड़कियां हैं ना वो सच में मुझे कोरिया से ज़्यादा सुंदर लगी। तो आप लोग मुझे इस पे बताना आप लोगों की क्या राय है। कोरियन बंदों में या फिर बंदियों में ना आपको वो दिखेगा एक मेकअप वाला सीन और प्लास्टिक सर्जरी वाला, वो सीन जापान में भी है लेकिन जापान में उतना नहीं है। और साथ में फिर जो जापान की पोलाइटनेस अगर आप उस पर ऐड कर दो ना तो चेरी ऑन द टॉप हो जाती है। तो सच में आई थिंक यही है भाई शिबुया की क्रॉसिंग। हान और उसके जो फ्रेंड है वो गाड़ी लेके गए थे, सब ने अपना मोबाइल बाहर निकाला हुआ है यहाँ पे। भाई जनता कैसे बॉडी बूचों की तरह कर रही है यार, कूद रही है बार बार उधर बीच में जाके। आप लोगों को पता होगा ना जो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में सीन दिखा रखा है, कई लोग तो बोलते हैं कि वो यहीं पे शूट हुआ है। वैसे क्या था कि यहाँ इस क्रॉसिंग पे है ना परमिशन नहीं मिलती है मूवी शूट करने की। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अप्लाई करने का ट्राई किया लेकिन किसी को मिली नहीं, क्योंकि कम से कम 4 से 5 डिपार्टमेंट आ जाते हैं। अपने इंडिया वाला सीन है, ब्यूरोक्रेसी टॉप नॉच है, फिर एक जगह अटक जाती है और सबसे एक साथ परमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले टोक्यो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से लेनी पड़ेगी, फिर आसपास जो रेजिडेंट है उनसे लेनी पड़ेगी। और फिर ये देखें सामने इधर पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। एक पुलिस की गाड़ी आपको परमानेंट आई थिंक मिलेगी। नेसरेटी जापानीज़ है, मैं इटालियन समझता था या फिर कुछ और है, मैं लोगो ढंग से नहीं देख पा रहा हूँ। ये बकैती भी कर सकते हैं क्या अपन? भाई मुझे लगा ना वो प्लेन क्रैश होने वाला है भाई। अब देखना वापस से एकदम शांति है। लोग बताते हैं कि जब बारिश होती है ना उस टाइम पे बहुत अच्छा सीन हो जाता है, और अब मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करने वाला है। आप सोच के देखिए, बारिश हो रही है, रात का टाइम है और लाइट जली हुई है, सबके हाथ में वही जापानीज़ ट्रांसपेरेंट छत्ता। उस छाते के साथ ये जगह कितनी ज़्यादा और ज़्यादा प्यारी लगती होगी। बस अभी आने वाले हैं। ये आप ये मान लीजिए टोक्यो का टाइम स्क्वायर जैसी हालत है यहाँ पे, और न्यू ईयर वाले दिन तो और ज़्यादा भीड़ होती होगी। कुछ स्पेनिश बंदे थे वो बीच में बार बार बोल रहे थे मीरा 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 मीरा। मीरा का मतलब होता है देखो 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 देखो। आधी भीड़ तो टूरिस्टों ने लगा रखी है फ़ोटो खींचने के लिए। लोकल भी सोचते हैं क्या बकवास लोग हैं भाई, हमारे यहाँ पे डेली की लाइफ और तुम यहाँ इसको फ़ोटो खींचने आ रखे हो। जनता वेट ही कर रही है, जैसे वो थोड़ा सा होते ही एकदम भागने वाली है। 1 2 3, इस भाई साहब को भागना है आई थिंक, तभी वो इतनी जल्दी कर रहा है। ये देखो भाई, तो यहाँ पे क्या सीन है, लोग डायगोनली भी क्रॉस कर रहे हैं, लोग लेफ्ट राइट हर जगह से क्रॉस कर रहे हैं। कहीं पे भी देखोगे ना पूरी खिचड़ी सी बन जाती है 15-20 सेकंडों के लिए, 30 सेकंडों के लिए, फिर एकदम से जैसी रेड लाइट होगी सब भाई अपने अपने ठिकाने पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जहाँ से मन कर सकता है जिधर जाना उधर जाओ। नहीं, नॉर्मल जगहों पर क्या होता है कि क्रॉसिंग
पहले एक साइड की खुलती है, फिर एक साइड की खुलती है। यहाँ पे सारी एक साथ खुल जाती हैं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है भाई। अब देखिए आप, ये वाली खुली हुई थी, वो वाली खुली हुई थी, ये वाली खुली हुई थी, अब सब बंद हो गई है। आधी बार लोग भूल भी जाते हैं कि भाई रेड लाइट हो गई है। मैं भी लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद रोड के ऊपर खड़ा था। अब देखिए एकदम से सब शांत, अब रोड वापस से हो गया। भाई यहाँ पे आने के बाद 4 बार तो मैं क्रॉस कर चुका हूँ। एक अलग फीलिंग तो आती है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, वहाँ से वहाँ जा सकते हो, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और ऐसे डायगनली आई थिंक दुनिया की सबसे पहली क्रॉसिंग थी ये। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है। यहाँ पे मर्सिडीज़ फर्सिडीज़ और ये सब दिखने लग गई हैं। वो जनता देखिए, आप एक लोकल्स को देखो और टूरिस्टों को देखो। टूरिस्ट के हाथ में फ़ोन मिलेगा, लोकल भाई अपने जॉब से छूट के अपने घर पे जा रहे हैं कि भैंस की हटो तुम साले आगे से। इस भाई को देखो, ये बेचारा खो रखा है, और मैं भी इसके मुंह में कैमरा दिए जा रहा था। एक भी मूवमेंट छोड़ दी नहीं है, सब कैप्चर कर। अभी क्रॉसिंग वाला सीन है ना, मैंने फ़ोन से शूट किया था। फ़ोन में ना थोड़ी क्लैरिटी अच्छी खासी आ जाती है, लेकिन ये भी कम नहीं है भाई। लेकिन फ़ोन के साथ पंगा क्या है, उसके अंदर साउंड अच्छी नहीं है। सारे सुख है ना आपको हर जगह मिल ही नहीं सकते। यहाँ से मैं कौन सी बार क्रॉस कर रहा हूँ, 6वीं बार क्रॉस करूँगा अब की बार में। न्यू मार्क, गेट सेट, गो। क्या खुश हुआ है भाई बंदा। वैसे आप 2 बार क्रॉस कर सकते हो, इतनी देर तक लाइट रहती है। ये देख लो, एक बार आ गया मैं, अब वापस यू टर्न लेके जा रहा हूँ उधर। और अभी तो पीक टाइमिंग भी नहीं हुआ है। पीक टाइमिंग के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो जाती है। पीक टाइम होगा भाई 6 बजे के आसपास, अंधेरा होने के बाद। ये देखिए, आई थिंक ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टारबक्स होगा। इधर स्टारबक्स, और लोग वहाँ से फ़ोटो खींच रहे हैं। व्यू भी अच्छा खासा आता हुआ है यहाँ से। स्टारबक्स वाले भी भाई, मेरे हिसाब से इन्होंने कोई ना कोई रूल बना रखा होगा कि अंदर जब तक तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, जब तुम कोई कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं खरीद लेते। फैशन सेंस में ना थोड़े जैपनीज़ मुझे एज़ कम्पेयर टू कोरियन थोड़े से पीछे लगे। लेकिन एक चीज़ है, जैपनीज़ लड़कियां या फिर जैपनीज़ लेडीज़ हैं, उनका फैशन फिर भी ठीक है। बंदे जो है ना, वो एकदम सिंपल और सोबर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोरिया में थोड़े ज़्यादा फैशनेबल मिलेंगे आपको। और भाई ये तो सेम सीन वो ओसाका वाला ही लग रहा है। भीड़ यहाँ पर भी अच्छी खासी है। अच्छा, लोग यहाँ फ़ोटो का वेट कर रहे हैं क्या? दीदी बच्चे को संभाल के रखो, कोई लेके चला जाएगा। ऐसा क्या आता है भाई, लोग फ़ोटो ले रहे हैं यहाँ पे। भाई मेरे को लग रहा है सही किया मैंने। मेरी फ़्लाइट है संडे को, तो सैटरडे नाइट को भाई एक दिन मैं क्लब में जाऊंगा और पागलों की तरह पार्टी करनी है मेरे को। चाहे मेरे को फ़्लाइट में भाई मरते उड़ते पहुंचना पड़े, लेकिन मज़े लेके जाऊंगा उस दिन। फिर अब तगड़े स्वाद आने वाले हैं भाई टोक्यो में। आई एम हैप्पी नाउ। देखो, मेरे को है ना बड़े शहर उतने पसंद नहीं है, लेकिन कुछ जगह हैं यार जो बचपन के नॉस्टैल्जिया। अब टोक्यो में है ना, वो जो देखा है वो, आज तक मैंने टोक्यो के बारे में सच्ची बताऊँ कोई वीडियो नहीं देखी है। और इसीलिए जो भी ये मेरे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, ये फर्स्ट है। मतलब मुझे कुछ नहीं पता टोक्यो के बारे में। जितना टोक्यो ड्रिफ्ट में दिखाया है ना, उतना ही आइडिया है मुझे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और सेम सीन ये जैपनीज़ कल्चर के साथ था। या तो मैंने चीज़ें सुनी थी या मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बाकी देखा कभी कुछ नहीं। ओ भाई, अच्छा H&M जैसे सस्ते ब्रांड भी हैं क्या टोक्यो में? अब यार मेरे को वॉशरूम जाना है, वॉशरूम मिलेगा कहाँ? चलो उसी स्टारबक्स में चलते हैं, वहाँ से एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँगा और एक कॉफ़ी भी पी लूँगा। ये क्या लिखा हुआ है जैपनीज़ में, पता नहीं। एक भाई साहब उधर भी हैं। ये भाई टोक्यो में खूब दिख रहे हैं, मतलब कि अपने भिखारी भाई, लेकिन बाकी जगह मैंने नहीं देखे थे। अरे हाँ, स्टारबक्स में जाना था मैं भाई। इस क्रॉसिंग को देख के ना बार बार पागल सा हो जाता हूँ। हर बार क्रॉसिंग की तरफ भाग जाता हूँ, फिर याद आता भाई ऊपर स्टारबक्स में जाके वहाँ से भी माहौल देखना है। स्टारबक्स अब ओके, अरे क्या तो हो जाए बस। ये क्या है भाई, मुझे समझ नहीं आया है क्या। कोई आर्ट गैलरी है या क्या है? सुमा से
Do you speak English? What is this? Japanese song? हाँ, famous? They are famous? ये भाई कोई famous singer हैं जो यहाँ पे ऐसे गाना गा रही हैं. What's the name? Hinata Zaka. You guys are from here? From Tokyo? Arigatou gozaimasu. What's the name? What's the name? I forgot. Hukata. The name. Hinata Zaka. Arigatou gozaimasu. Bye bye. भाई ये कोई फेमस सिंगर है, उनका बना हुआ है यहाँ पे. भाई मैंने कोई चीज़ क्या खरीदी मेरे को याद भी नहीं है. कार्ड से खरीदी थी, कार्ड का नंबर दिख रहा तो उसको छुपा लेता हूँ भाई. तो ये स्टारबक्स का बिल है 590 येन की है, तो अराउंड 300-350 रुपये की चीज़. स्टारबक्स भी ऑलमोस्ट अपने इंडिया जैसे ही रेट है, मुझे कोई ज़्यादा महंगा नहीं है. अब मुझे शक्ल से ही पता लगेगा. अब जैपनीज़ में बोलेंगे तो मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आना है. मैंने कुछ बिना दूध और बिना कॉफ़ी वाला ऑर्डर किया है. भीड़ आप देख ही सकते हो यहाँ पे. ज़्यादातर जो लोग हों यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने और उसको देखने आए हैं. और यहाँ पे भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है. लाइन में खड़े होके ही मैंने बिलिंग करवाई थी. स्टारबक्स इस मामले में अच्छा खेल जाता है. मतलब कि इनकी जो आपको कैफ़े मिलेंगे ना स्टारबक्स के, वो एकदम मस्त जगह मिलेंगे. अपने गुवाहाटी में ही देख लो भाई, जो गुवाहाटी वाला कैफ़े है उसका इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट व्यू मानता हूँ मैं उसे. जितने भी मैंने इंडिया में स्टारबक्स देखे हैं उसका वन ऑफ द बेस्ट व्यू है बस. इज़ इट दिस वन? अच्छा, अरिगातो गोजाइमासु. गार्बेज वे? अरिगातो गोजाइमासु. थैंक यू. अब भाई मैं ऊपर स्टारबक्स में पहुंच चुका हूँ और यहाँ से अब जो नीचे शिबुया क्रॉसिंग है इसको आप ऊपर से भी देखना कैसा लगेगा. ऊपर से कॉफ़ी की चुस्की ले रहा हूँ मैं. अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट करके आया था. आई थिंक रात के टाइम पे और ज़्यादा भीड़ होती होगी. मैं तो यहाँ के लोकल्स के बारे में सोच के परेशान हो रहा हूँ. वो एक गाड़ी वाला बेचारा बीच में फंस गया 2 क्रॉसिंग के. ये साफ़ होते हुए है ना बड़ा प्यारा सा फीलिंग देके जाती है जब एकदम रोड साफ़ हो रहा होता है ना सबके क्रॉस होने के बाद. ये बीच में जो बंदा जा रहा है ये भाग नहीं सकता है. मुझे ये समझ नहीं आती. ये गोरों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है भाई. जब रेड लाइट होगी तो भाग के करो, वो कर लो यार. तुम क्यों ट्रैफिक को रोक के करते हो? पर देखो यार मैंने जनरलाइज कर दिया उस बंदे को. सारे गोरे ऐसे नहीं होते हैं. हर बंदा किसी न किसी को जनरलाइज कर ही रहा होता है. स्टारबक्स वालों ने भी अच्छा कर रखा है. देखो, इफ़ यू वांट टू टेक अ पिक्चर प्लीज़ परचेज आवर आइटम्स. इट्स अ वन वे स्ट्रीट सो प्लीज़ एंटर फ्रॉम द अपोजिट साइड. भाई ये बेचारे इतने ज़्यादा किराया ले रहे होंगे इस जगह के ऊपर, तो अगर आप ऑर्डर नहीं करोगे तो अपना किराया वसूल कैसे करेंगे? तो इनकी भी मजबूरी समझो. और कितना कोई महंगा नहीं है भाई. ये 350 रुपये की मैंने एक ये जूस टाइप लिया था. 350 रुपये तो भाई कोई भी वो कर ही सकता है. मेरे जैसे बंदे तो भाई 350 रुपये फ़्लाइट में बचाते थे फ़्लाइट टिकट करते टाइम पे, और 2000 रुपये की टैक्सी रात को पकड़ के पहुंचते थे होटल में. 350 रुपये बचाने के चक्कर में 1500 रुपये का नुकसान खाता था मैं. ये वॉशरूम है इधर. और भाई जापान इतना आगे पहुंचा हुआ है चीज़ों में. ये देखिए, आज तक मैंने लाइफ में कभी भी मनी एक्सचेंज के लिए है ना वो नहीं देखी थी, फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज. और यहाँ पे आप जो भी फ़ॉरेन करेंसी आप इसके अंदर डालोगे, जैसे मेरे पास चाइनीज़ युआन पड़े हैं अभी, तो चाइनीज़ युआन पे क्लिक ये डालूंगा, वो युआन को रेट करती मुझे ये वाला रेट देगा. मतलब कि 1 चाइनीज़ युआन इक्वल्स टू 17.60. मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ गूगल के ऊपर क्या रेट है. आई थिंक ऑलमोस्ट यही रेट होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा तो बिठा नहीं रखा है. 1 युआन टू येन. अरे आजकल तो एप्पल का कैलकुलेटर भी बता देता है ना. नहीं भाई, बहुत गंदा रेट दे रहा है. तो ऑनलाइन मुझे रेट मिल रहा है लगभग 20 के आसपास, और ये दे रहा है सिर्फ 17. नहीं भाई, मुझे लग रहा था कि ओसाका से तगड़ा होगा इसका. ओसाका वाली जो लाइटिंग थी, ओसाका वाली वो जो स्ट्रीट थी, उसका नाम भूल गया मैं, लेकिन वो वाला एरिया ज़्यादा मस्त लगा मुझे. ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ से है ना भीड़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, पर ओसाका जितनी भीड़ नहीं है भाई. आई थिंक मेरे हिसाब से ओसाका में वो एक्सपो है, उस कारण से वहाँ पे उतनी भीड़ है. लेकिन अभी मेरे को है ना कुछ देर पहले अपने हरियाणा से
एक कपल मिला, अपने संजय भाई। तो संजय भाई यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, स्वाद आ गए। बहुत दिन हो गए थे भाई मेरे को हरियाणवी बोले हुए, तो अपने भाई के साथ हरियाणवी बोल ली। भाई भीड़ तो मस्त बढ़ती जा रही है यहाँ पे। काफी दिनों से गांव घूम रहा था, ऐसी भीड़ देखने की और ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने की आदत रही नहीं थी। भाई ये एकदम ओसाका वाली फीलिंग आ रही है। भाई आज इतनी भीड़ नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। भाई अब मैं फाइनली दोबारा से क्रॉस करने वाला हूँ, लेकिन और उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा शिबुया क्रॉसिंग से। जितनी भीड़ मैं सोच के आया था उतनी नहीं मिल रही है यार मुझे लग रहा है एक दिन और आना पड़ेगा। अरे कैसियो की जो पुराने वाला जो डिज़ाइन है सबसे फेमस वाला, कैसियो जी शॉक। कैसियो भी जापान की है ना, पता ही होगा यार आप लोगों को, मैं क्या ही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो भाई ये थी शिबुया की क्रॉसिंग और शिबुया स्टेशन, और रात के 9:15 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से शिबुया से मेट्रो पकड़ के वापस अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँगा। टोक्यो के ये देखिए आप, इस टाइप की गंदगी मुझे और बहुत कम जगहों पर मिली थी, और थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी आ रही है। और आई थिंक ये टोक्यो की गलती नहीं है भाई, जितने भी पुराने शहर हो गए हैं ना, उनकी मेट्रो में से अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्मेल सी आने लग जाती है। और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, चीज़ें बहुत महंगी होंगी, तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि ये मान लीजिए मुझे साफ़ सफाई के मामले में अभी तक टोक्यो जापान का सबसे गंदा शहर लग रहा है। ये देखिए आप, बाकी जापान भाई एकदम टॉप नॉच था। मेरी एक्सपेक्टेशन अब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैंने जापान के बहुत अच्छे वो देख लिए हैं। यार मैं गलत जगह आ गया भाई, ऐसे ही चलता रहा भाई। ना 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 ना, ना। भाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से क्या लेनी है। शिबुया 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 शिबुया। अब बंदा भाई कंफ्यूज हो जाए। मेरे को JY लाइन पे जाना है, यहाँ पे JS दिख रही है, JA दिख रही है। अकेले कलर से ही बात नहीं बनेगी भाई, कर लो आप। इतनी ज़्यादा मेट्रो लाइन और इतनी ज़्यादा टोक्यो मेट्रो भी मिक्सअप हो रखी है, यहाँ पे JR भी मिक्सअप हो रखी है, जापान रेलवेज टोक्यो। भाई गदर चीज़ें हो रखी हैं भाई। वापस ही इधर आ गया हूँ मैं शिबुया क्रॉसिंग के ऊपर। आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा देता हूँ, वो TY टोक्यो लाइन, ये DT अजीब लाइन, Z लाइन, F लाइन, JY, JA, JS, कम से कम भाई 7 लाइन मिक्सअप हो रही है यहाँ पे, और मुझे जाना है JY में।
तो JY के लिए इधर ही बता रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। JY कीप लेफ्ट JY। अरे यहाँ पे तो आया था मैं, वापस भेज दिया था मुझे। अरे मैं ढंग से देख के नहीं गया, आई थिंक उस JY लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ JY JS। तो पहले टिकट ले लेते हैं फिर यहाँ से। Guidance will be displayed in English. स्टेशन का नाम सर्च करता हूँ। ये टिकट भी आ गई और ये चेंज भी आ गया भाई। 210 येन की टिकट आई है JY के लिए। ये मेरी 2.5 टिकट। ये देख लीजिए वही कॉइन लॉकर, और इनका प्राइस भाई यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कितना है। बड़े बैग के लिए 900, छोटे बैग के लिए 700 और उससे छोटे वाले के लिए 500 येन। अरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है या 2 है यही पता नहीं लग रहा भाई। आज जितना कभी दिमाग ख़राब नहीं हुआ होगा। और जो लोग बोलते हैं टोक्यो की मेट्रो कभी लेट वेट नहीं होती, आज मैंने टोक्यो मेट्रो को लेट होते हुए भी देख लिया है। 1 घंटे तक मैं एक स्टेशन पे बैठा रहा, लेकिन बस पंगा ये कर दिया, मैंने उस टाइम वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। ये वाली है शिबुया से ट्रेन टिकट ली थी मैंने, ये ली थी मैंने 11:10 पर, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये अभी पहुँचने वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। शिबुया से आ रहा था मैं, अभी गलती से मैं एक स्टेशन पे उतर गया, इससे अगले स्टेशन पे उतरना था। ये देखिए ये पुरानी, ये शिबुया से ट्रेन ली थी मैंने दूसरी लाइन वाली 9:30 बजे। इस स्टेशन के ऊपर भाई मैं ये नीचे वाली ट्रेन पकड़ के मैं अगले स्टेशन में पहुँच गया था। 3-4 स्टेशन इससे अगले स्टेशन पे जाना है यार मुझे। ऊनियो पे उतरना था और ऊनियो के हिरोकोजी वाले स्टेशन पे उतर गया था मैं। ये नीचे आने के लिए अलग से जगह बना रखी है। देख लो कोई भी बदतमीज़ी नहीं कर रहा है भाई, सब इसी लाइन में चल रहे हैं, कोई उस साइड से नहीं आ रहा है। ये पुराने वाले तो मैं यूज़ कर नहीं सकता, तो यही यूज़ करूँगा। ये देखिए अंदर रह गई है वो, अब नहीं मिलेगी मुझे। यहाँ पे अगर कोई बंदा होता ना तो उससे मैं बात कर लेता। अच्छा नरीता एयरपोर्ट के लिए यहीं से जाती है, नरीता से ही मेरी फ़्लाइट है भाई जो आज मैंने बुक की है। भाई एग्ज़िट किधर से है यार? हाँ यही होगा। हाँ रुको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। भाई बड़ा पंगा है, टोक्यो की मेट्रो चक्कर रिव्यू है, समझ लो भाई, समझोगे। हाँ मिल गया, एग्ज़िट मिल गया। देखो भाई इसमें जापान वालों की गलती भी बोलूँगा और नहीं भी बोलूँगा। वो अनाउंसमेंट करे जा रहे थे बार बार, और अनाउंसमेंट सिर्फ हो रही थी जापानीज़ में, और अनाउंसमेंट की तरफ मैंने ध्यान दिया और जापानीज़ बंदे मतलब कि गूगल के ऊपर शो कर रहा है कि ट्रेन सस्पेंडेड हो गई हैं। फिर मैंने एक बंदे से बोला कि ट्रेन स्टार्ट होंगी लेकिन थोड़ी लेट होंगी। भाई बंदे एक घंटे तक बैठे रहे। भाई ये क्या चल रहा है भाई? तो फिर ये पंगा हो गया था भाई। ये जो लेफ़्ट साइड में स्टेशन है ना, ये ऊनियो स्टेशन है, ये शिनकानसेन का स्टेशन है भाई। और बाकी JR ट्रेन भी रुकती हैं यहाँ पे मेट्रो भी है। और एक हाँ भाई, यहाँ की मेट्रो और यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो पता ही नहीं किस तरीके से काम करता है। 1 या 2 दिन तो आपको मुझे लग रहा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को समझने में लग जाएंगे। एक तो JR की लाइन है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा मुंबई वाले सिस्टम से समझाता हूँ। जैसे मुंबई के पास मुंबई लोकल है, और मुंबई लोकल के साथ साथ मुंबई के पास मेट्रो भी है, और उसमें फिर इंडियन रेलवे की लाइन भी है। मुंबई लोकल भी इंडियन रेलवे की है, लेकिन जो इंडियन रेलवे की नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो भी तो कुछ स्टॉप्स पे रुकती हैं, फिर अलग लोकल रुकती हैं। जैसे मुंबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई बंदा बाहर से आएगा उसको एक दिन में समझ नहीं आएगा ना, सेम टू सेम टोक्यो के अंदर है। टोक्यो के अंदर आपको JR लाइन्स भी मिलेंगी जो जापानीज़ रेल की लाइन है, फिर डेडिकेटेड JR लाइन्स की सिर्फ़ और सिर्फ टोक्यो के लिए लाइन है जो सिर्फ टोक्यो के अंदर चक्कर लगाती रहती है। और भाई फिर टोक्यो मेट्रो, और
एक यूनिफाइड कार्ड है, वो यूनिफाइड कार्ड मैं कर लूँगा जब मैं डेडिकेटेड एक मेट्रो के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आज मैं ना अलग अलग वो टिकट्स खरीद रहा था। ये वैसे पहली मोहतरमा है जिनको मैंने देखा है ऐसे रेड लाइट हुए भी क्रॉस करके चले गई, वरना जापानी लोग इस टाइप की हरकतें करते नहीं हैं। लेकिन कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं। अब मेरे साथ इस भाई को भी लग रहा हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कारण से वो भी क्या पता आगे ना गया हो। वैसे सामने देखिए ये कोई रेलवे म्यूज़ियम लग रहा है मुझे, पुराना सा स्टीम इंजन आई थिंक। हाँ स्टीम इंजन ही है भाई, पीछे कोयले का एक सेक्शन सा बना रखा था। अरे दीदी ने दारू पी रखी है। ठीक अब समझा मैं, क्योंकि दीदी की चाल से आपको समझ आ रहा होगा इधर उधर। वैसे कल जब मैं आया था ना तब भी मुझे काफ़ी लोग पिए हुए मिले थे। हाँ भाई बंदे पी रखे थे, फिर भी उन्होंने रेड लाइट के ऊपर स्टॉप किया था। मैं तो ये हो गया था भाई, जापानी यार तुम लोगों को है ना मेरा सलाम है भाई। और भाई जैसी ग्रीन लाइट होती है वो इधर उधर नहीं देखते, जैसे अपने बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड में होगा ना सिस्टम, उसी तरीके से काम करता है। बाकी आप कहीं पे भी आ जाइए जापान के अंदर, आपको इस तरीके से जो ये वेंडिंग मशीन है ये हर जगह दिखती रहेंगी। मेरे हॉस्टल तक जाने में मुझे अभी कम से कम 15 मिनट और लग जाएंगे, 15 मिनट चलना पड़ेगा। आज भी वैसे मैंने अच्छा खासा चल लिया होगा। मेरी रिंग डेली क्लोज हो रही है हेल्थ वाली जब से जापान में आया हूँ मैं। ये देखिए रे, प्लास्टिक बोतल अलग से रखी हुई है, कैन अलग से रखी हुई है, और जो कार्डबोर्ड है वो अलग से। कचरे को भी भाई एकदम अच्छे तरीके से सजा के वो करके रखा हुआ है। तो भाई ये था मेरा टोक्यो का पहला दिन। थोड़ा दर्द भरा रहा। मुझे हॉस्टल में भाई लगभग 10:30 के करीब पहुंच जाना चाहिए था, अभी 12:30 हो गए हैं। और अभी भी कहाँ है मेरा हॉस्टल? आग इधर ही तो था यार। हाँ थोड़ा सा आ गया है भाई, इतना लेट हो गया हूँ मैं। और किस चीज़ के कारण? जिस चीज़ की उम्मीद अपन जापान में करते नहीं है। ट्रेन लेट हो गई भाई। और भाई आज मेरे सामने तो कोई भी माफ़ी मांगने नहीं आया। मैं इतनी ज़्यादा वो कर रहा था, तारीफ़ कर रहा था जापान में ये होता है वो होता है। माफ़ी मांगने फिर आई थिंक जो शिनकानसेन में आते होंगे, या फिर माफ़ी मांगने जब आए होंगे भाई मैं अंदर ही बैठा होता, मैं बाहर निकला ही नहीं था। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं दिखे वो माफ़ी मांगने वाले। और रही बात टोक्यो के बारे में, तो टोक्यो यार पहला ही दिन था। मेरी सिटी से थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी। एक तो मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा है, जैसा कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। दूसरा, भीड़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि भाई शहर की पॉपुलेशन 37 मिलियन है। 3.5 करोड़ 70 लाख, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है टोक्यो। तो मुझे लग रहा था कि भीड़ अच्छी खासी मिलेगी उधर शिबुया में, लेकिन उस क्रॉसिंग के ऊपर मुझे उतनी भीड़ मिली नहीं। अभी थोड़ा जो रिएक्शन है मेरे ऊपर नीचे हैं, देखते हैं कल क्या। अभी 2 दिन और हैं टोक्यो के अंदर, और आज तो मैं वैसे ही काफ़ी लेट उठा था, तो उस कारण से उतना टाइम दे नहीं पाया इस शहर को। तो पहले दिन में जज करना गलत हो जाएगा, लेकिन अभी तक ओके से ही वो बोलूँगा मैं कि ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी जापान के साथ कंपेयर करोगे ना, तो मुझे अभी तक जो एक्सपीरियंस बाकी जापान में हुए थे ना, वो ज़्यादा दमदार थे। टोक्यो वालों के साथ मैं ऊपर नीचे ही है। कोई नहीं, 2 दिन और है, इस शहर को देते हैं और फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक था नहीं, तगड़ा एक्सपीरियंस हुआ नहीं, तो मैं जानबूझ के तो किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेच कर नहीं सकता। ये मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल लॉजिंग टोक्यो। यहाँ पर मैंने 2 रात के लिए बुक किया था। पर नाइट मेरा यहाँ पे पड़ा था $13 के आसपास। तो लो मान लो 1200 रुपये पर नाइट के हिसाब से आई वॉज पेइंग हेयर। 2 रात में रुका था, तो 2400 रुपये यहाँ के हो गए। और कल मैं फिर दूसरे नेबरहुड में जा रहा हूँ, थोड़े से स्लम टाइप वाले नेबरहुड में। स्लम जैसा आप लोग कामागासाकी, याद है मैं ओसाका में रुका था, वहाँ पे थोड़ा सा अलग था, वो थोड़ा पुअर टाइप का नेबरहुड था। एक वैसा सही नेबरहुड टोक्यो में भी एग्जिस्ट करता है, और वो भाई थोड़ा और ज़्यादा क्रेज़ी हो जाता है। तो वहाँ पे रुकने का भी अलग एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पे लोगों के साथ थोड़ी बकैती भी ज़्यादा होंगी, मज़े आएंगे उनके साथ। तो शहर का जो तगड़े वाला एक्सपीरियंस है वो भी लूँगा, और शहर का सबसे गरीब वाला एक्सपीरियंस है वो भी लूँगा। वो सब आप नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हो। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।